हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज हम बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे क्लास 11th की चैप्टर नंबर 6 में। एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, राइट। सो ये जो वर्क पावर एनर्जी है, इस पूरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे हम बेसिकली एक चीज़ देखेंगे और वो चीज़ ये है कि एक बॉडी में के अंदर में बेसिकली उसकी कितनी पोटेंशियल रह सकती है, राइट। आई टेल यू, धरती में हर बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ एक सर्टेन पोटेंशियल होती है, लेकिन वो बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द मोशन, अकॉर्डिंग टू द रेस्ट, अकॉर्डिंग टू द हाइट, राइट। उस हिसाब से वो बदलती रहती है और वेरियस फॉर्मेट्स, राइट। और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग नाम भी आती हैं, राइट। सो वी आर बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे फिमिलियर करते हैं आपको कि देखिए कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं और इसका ये कंसेप्ट होती हैं। जैसे देखिए, आप इतने दिन से सुन रहे होंगे, सबको ही सुना है व्हाट इज़ एनर्जी, राइट। सो यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड एनर्जी, बट एक्चुअली ये एनर्जी और कुछ नहीं होती है, ये एक्चुअली वर्क डन होती है, राइट। और वर्क डन क्या है वो जानना पड़ेगा फिर। सो इस तरह से मैं बोल रहा था कि नए चीज़ों के नाम के साथ हम थोड़ा सा बात करेंगे और ये चीज़ होती क्या है वो भी हम देखेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस, ओके। सो पहला बात, वर्क पावर एंड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, राइट। सो बहुत सारे बात आएंगे इसमें, राइट। हम इतने दिन तक जो एनर्जी और वर्क पावर और इन सब की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी लोग सोचता है करंट के साथ ही ये एप्लीकेबल होती है। नहीं, ये मैकेनिकल सिस्टम में भी एप्लीकेबल होती है, केमिकल सिस्टम्स में भी एप्लीकेबल होती है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड्स, बट द थिंग इज उनकी प्रेजेंटेशन कुछ बदल जाती हैं, राइट। कैसे? लेट अस सी दैट, ओके। जैसे मैं यहाँ पे एक मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एंड इफ यू टॉक ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम एंड वर्क डन, सो वर्क डन तभी मुमकिन है, एक्चुअली बेसिक फॉर्मेट में बता दूं आपको वर्क डन का। वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है वेक्टर इनटू वेक्टर क्या होती है? स्केलर। और इस तरह से वर्क डन मेरी जो हो जाती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खोलता हूं तो मेरे पास ना एक कॉस थीटा आ जाती है। तो इस थीटा को समझना बहुत ज़रूरी है। ये थीटा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई वेक्टर्स हो तो एक चीज़ है कि ये दोनों वेक्टर्स जो आपने लिया है एफ और डी को, इनके बीच के एंगल जो है वो दर्शाती हैं आपको ये थीटा। दैट इज बेसिकली what theta is. So it is basically an angle between the force and the displacement. Fine. तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हूँ, राइट। और ये यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ आपको कि देखिए कि हमारी जो एंगल है थीटा, दैट इज़ बेसिकली नथिंग बट द एफ वेक्टर और डी वेक्टर का बीच का एंगल, राइट। और यहाँ से हम जब भी हम वर्क डन, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था, वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। लेकिन हमारे इस कंटेंट में, हमारे इस चैप्टर में, वी आर गोइंग टू स्ट्रेस ऑन टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। वन इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारा वो चीज़ होगी जिसमें आपके बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी। सो इफ इट इज नॉट इन मोशन देन विल नॉट कंसिडर इट एज अ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी में हाइट को देखते हैं, राइट। कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, उस हिसाब से हम पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये मैं वर्क इज सेड टू बी डन, जैसे मैं बता रहा था आपको, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स सम डिस्टेंस, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और ये चीज़ मैं आपको बेसिकली बताने का कोशिश कर रहा था, एफ और डी के बीच के एंगल। ये बड़ा अच्छा फिगर है जो आपको बता रही है। लुक एट दिस डी, डिस्प्लेसमेंट हुई है, आपने कुछ ताकत लगाया है। ज़रूरी नहीं है ये ताकत आप थीटा में ही लगाओ, यू कैन अप्लाई इट इन दिस वे और यू कैन अप्लाई इट इन दिस वे, ऑल दिस, ये जो थीटा है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट, वट एवर वे यू अप्लाई। ये एक स्विंग का एग्जाम्पल है जो मैंने एक फिगर को देखा तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये फिगर। और वो फिगर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर में बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि इनके चेंजेस क्या हैं पोटेंशियल एनर्जीज में। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक सर्टेन हाइट लिया, let us take this as some height h, ओके, एंड सम हाइट h1 ले लेता हूँ मैं, h1 और h2। सो दोनों का बीच की जो डिफरेंस ऑफ हाइट है दैट इज़ वेयर h2 माइनस h1, ओके। सो इस जगह पे लड़की का एक सर्टेन
काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी भी होगी बिकॉज यू हैव गॉट एज। लेकिन मैं इसको ठीक से समझा इसलिए नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, बिकॉज अगर मेरी ये ग्राउंड जो यहाँ पे बनी है वो यहाँ पे बनती, तब मैं ज़रूर बोलता कि पोटेंशियल एनर्जी मेरी यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे एक सर्टेन हाइट है, तो इसका मतलब यहाँ पे इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ mgh, और उसके साथ साथ उसके पास वेलोसिटी भी रहेगी स्विंगिंग की, एंड दैट इज हाफ mv²। लेकिन यहाँ पे इफ़ यू गो टू द टॉप पार्ट, एकदम बिल्कुल लड़की जो है बिल्कुल एकदम ऊपर तक चली गई है, तो उस जगह पे आप देखोगे कि यहाँ पे टॉप मोस्ट आने के बाद ये लड़की रुकेगी, राइट, लिटरली इट स्टॉप्स एंड देन इट कम्स बैक। तो आपको पता ही है धरती में कोई भी चीज़ को अगर आप उल्टा घुमाएंगे, राइट, एक तरफ घूम रही थी और उसको आप चाहते हैं उल्टा घुमाएं, तो उसकी वेलोसिटी एक सर्टेन मोमेंट के लिए ज़ीरो होनी ही है, और ये ऊपर गई, अब वो नीचे आने वाली है, तो इट चेंजेस द डायरेक्शन। तो एक बिल्कुल पीक पे आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने आप ज़ीरो हो जाएगी, और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगी आपके पास, दैट इज़ mgh2। सो आप देख सकते हो द एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एंटायर नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी, एक मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि देखिए, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज़, एक मिनट, यस, यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझाने का कोशिश करूँगा कि देखिए क्या हो रहा है। अब दिस इज़ माई ग्राउंड स्टेट, नाउ लुक एट दिस इज़ माई ग्राउंड स्टेट। आप इस सेंटर से भी ग्राउंड स्टेट को ले सकते हो, लेकिन मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, तो इसलिए आई एम टेकिंग इट फ्रॉम हियर। एट दिस पॉइंट आई हैव गॉट ओनली माई काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv², क्योंकि मेरी mg और हाइट जो है वो जीरो हो गई है। सो देयरफॉर नो पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर, ओनली काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गया। सारा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस जगह पे आपकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, राइट, वेलोसिटी ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हाफ m0 का स्क्वायर, तो क्या है मेरे पास सिर्फ mgh है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू विल गेट अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड एट दिस पॉइंट यू विल गेट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वाइस वर्सा, उल्टा करेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम। सो इस तरह से आप देखें तो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और एनर्जी को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर चीज़ में, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखिए, फिर मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया, फिर ये इधर को स्विंग किया, जब ये इधर को स्विंग किया हाईएस्ट पॉइंट में जाने के बाद फिर से आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बन गई। सो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिली, यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिली, और यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम मिली। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है। एनर्जी के, हर एनर्जी के साथ ऐसा ही होता है कुछ, राइट, दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके। और एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ मैं इस ग्राफ के थ्रू, इस ग्राफ के एक्सिस को देखिए आप, एफ और एक्स को। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एक रेक्टेंगुलर पीस लेता हूं, और ये मेरी x है और ये मेरी f है। तो ये मेरी x0, दिस इज माई f0। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, राइट, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? तो सिंपल सी बात है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड दैट इज f इनटू x। अब आप सोचेंगे कोई ऐसा फॉर्मूला है जो f इनटू x होती है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपने देखा हाँ वर्क डन होती है। सो देयरफॉर यू पुट W ओवर हियर। और मैं आपको ये चीज़ को इस तरह से क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, तो एक इंटरेस्टिंग सा बात है, और वो बात ये है कि कभी भी आप F और X के बीच के कभी भी आप एरिया निकालते हो तो ये वर्क डन आ जाती हैं। तो दिस डायग्राम बेसिकली रिफ्लेक्ट्स क्या कि हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया, और एरिया निकालने का मतलब ये है कि आप एक्चुअली वर्क डन निकाल रहे हैं, बिकॉज फोर्स इनटू एक्स इज नथिंग बट वर्क डन। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ग्राफ को देख के कभी भी नहीं डरिएगा। ग्राफ को देखने के लिए एक ही ट्रिक मेरा याद रखिएगा, और वो है हमेशा सदैव आप क्या करेंगे, आप ना एक्सिस को पहले देखेंगे, अंदर में क्या बना है, राइट, बाद में, पहले एक्सिस, ओके। सो इस तरह से हमारा कंसेप्ट आती है ये वाली।
और ये पोटेंशियल एनर्जी है, बोज एंड एरोज वाली कंसेप्ट है, राइट। तो एक बो है, ये ऐसा बो है, और ये बो जो है आप खींचते हो तो इट हैज़ गॉट पोटेंशियल। जैसे मैंने बोला हर ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल होती है। द थिंग इज हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट इट, राइट। सो ये एक तीर लगाओगे आप तो इट गोज एट अ वेरी हाई स्पीड, राइट। कहाँ से आई वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो बो की एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी थी, ओके। ऐसा ही स्प्रिंग के साथ भी होता है, वही चीज़ मैं दिखाने का कोशिश किया। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एनर्जीज एसोसिएटेड इन आवर अर्थ, एंड दैट इज व्हाट इज हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन यू हैव गॉट एन इक्विवेलेंट मास एंड एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी भी है मेरे पास। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी basically, right, this is what is conservation of energy, मतलब energy cannot be created nor be destroyed, right। बाकी सारे ये सब आपको पता ही है। बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी हम जिसको यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दुर्भाग्य है कि इसे ये नेचर में अवेलेबल नहीं है, इसे बनानी पड़ती हैं। जो नेचर में अवेलेबल है वो लेना बहुत मुश्किल है, और वो है लाइटनिंग के फॉर्म में, राइट, जो बहुत अधिक होती हैं, राइट। डिवाइस जल जाने का खतरा रहता है, खतरा क्या, जली जाएगी, इतनी हाई होती हैं। और प्लस हमें पता भी नहीं होती है कब आएगी कब जाएगी, यू डोंट नो व्हेन द लाइटिंग विल ऑकर, ओके। सो दैट्स द प्रॉब्लम, ओके। और ये जो एनर्जी है वो एक इंटरेस्टिंग सा बात है, और वो है एनर्जी माने वर्क डन, याद है ना। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क माने रेट ऑफ एनर्जी, वो जो एनर्जी आप कन्वर्ट हो रही है, अभी देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये जो कन्वर्ट हो रही है, ये कन्वर्ट किस रफ्तार से हो रही है, राइट। ये कन्वर्ट किस रफ्तार से हो रही है, उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं पावर। सो बचपन से सुनते हैं पावर पावर पावर। एक्चुअली पावर क्या है, आपकी पावर क्या है, सपोज आई से मैं कितना जल्दी एक पर्टिकुलर काम को कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट इज पावर, ओके। सो दैट इज बेसिकली अ पावर, और वो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो W/T। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बीइंग अ स्टूडेंट आई टेल यू, कभी भी इस शब्द का यूज़ करते हैं ना हम, इस शब्द को जब भी यूज़ करते हैं, रेट मतलब हमेशा और हमेशा हम समय की बात करते हैं, देखिए, राइट, समय की बात कर। जैसे मैं बोला पानी से, पाइप से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट आ गई ना, समय के साथ, मतलब इतने देर में इतनी पानी निकल रही है। तो जब भी ये शब्द यूज़ करते हो ना, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ दिस, रेट ऑफ, हमेशा इट इज़ ऑलवेज सर समय, ओके। और ये पैसे वाला रेट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। सो इट इज़ ऑलवेज समय। तो हम भी क्या करेंगे, वर्क डन बाई समय, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ पावर। सो वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड्स। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट लिख के रखा हूँ, राइट, एज फार एज योर यूनिट गोज, ओके। और मैं उसके बाद हम और एक बात देखेंगे, जब मैं एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, और वो था कि मोमेंटम, राइट, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। और ये सेकेंड लॉ था हमारा, ओके। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, ये चीज़ को यूज़ करके हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलिजन, राइट। दो बॉडी टकराती हैं, टकराने के बाद क्या उसकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, या फिर वो जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं, या फिर वो एनर्जी किसी और में कन्वर्ट हो जाती हैं, बॉडी अपने आप को ले लेती हैं, इन दिस वे, राइट। एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा गई, देखनी पड़ेगी साइज़ क्या थी, दोनों प्लैनेट की आने की रफ्तार क्या थी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ते हैं कोलिजन, जहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, m1 m प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर दो बॉडी रही तो, अगर अधिक बॉडी रही तो यू कीप ऑन एडिंग द मासेस, ओके। ठीक ऐसे ही इसके साथ इंप्लीमेंट कौन होती हैं, इसके साथ इंप्लीमेंट होती है काइनेटिक एनर्जी। तो किस रफ्तार से आ रही थी, ये तो मोमेंटम की बात थी, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सिमिलरली एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। सो ऐसे लिखते हैं हम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये एनर्जी कंजर्व्ड हो गई। सो ये सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पे, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बेसिकली इसी सब चीज़ों को कवर करते हैं, राइट। और उसके बाद टकराने के बाद दो ऑब्जेक्ट क्या हुई उसके साथ, अगर वो सेम सीधी सीधी चली जाती है उसके साथ, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं हम, गोटी को मारा सीधी चली गई एकदम अलाइंड, दैट इज व्हाट इज दैट इज व्हाट इज टू डायमेंशनल, राइट, दैट इज व्हाट इज टू डायमेंशनल। लेकिन अगर बॉडी टकराने के बाद दो दिशा पकड़ ली,
then that is what is टू डायमेंशनल. सो इस तरह का चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, राइट, किसके बारे में, एक वर्क पावर एनर्जी के बारे में, राइट. तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, राइट. और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, यू कैन कॉल अस, ओके. यूट्यूब चैनल्स पे ज़रूर जाएं हमारी, राइट. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. थैंक यू.